हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो चलिए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग महाजनपद के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे पहले, जैसे आपको हमेशा ही पता है कि मैं क्या करती हूँ, कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ एंड देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली यहाँ पर हर चीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो महाजनपद है, इसका पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका आप देखोगे ना, 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। अगेन आपको नोट्स बनाना है, आप खुद ही नोट्स बनाओगे। टोटल महाजनपद कितने हैं? तो 16 महाजनपद है। टोटल कितने हैं? 16 महाजनपदा। इन 16 के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ के साथ इसके मॉडर्न एरिया, मॉडर्न नेम और कैपिटल क्या है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 16 महाजनपद के नाम लिख देती हूँ। सबसे पहला जो जनपद है उसका नाम है अंगा। अंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुंगेर में है। डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? मुंगेर। मुंगेर एंड भागलपुर। कहाँ पे है ये? इन बिहार। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है चंपा या चंपा नगरी भी बोलते हो उसको। तो कैपिटल हो गया इसका अंगा का चंपा या चंपा नगरी। दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरे का नाम है मगध। ठीक है। तो मगध को कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो मगध आपका है इन डिस्ट्रिक्ट पटना। पटना, गया एंड नालंदा। ये है कहाँ पे? तो इन बिहार। अगेन कैपिटल क्या है इसका? तो देखिए इसके कैपिटल आपके हैं गिरिवराज। ठीक है। 2-3 कैपिटल हैं इसके, मैं बता देती हूँ आपके नाम। कोई भी आपका एग्जाम पूछ सकता है। तो गिरिवराज पहला। दूसरा राजगृह, राजगृहा, या इसको आप राजगीर भी बोलते हो, राजगीर। ठीक है। वैशाली, पाटलिपुत्र। थर्ड वन इज योर वाजी है। थर्ड वन इज योर वाजी। अच्छा, वाजी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर और वैशाली। वाजी इज इन अ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। ये है कहाँ पे? दोनों बिहार में, इन बिहार। इसका कैपिटल क्या है? इसके भी आपके 3 कैपिटल है। पहला होता है जिसको आप विदेहा बोलते हो, दूसरा है आपका मिथिला एंड लास्ट वन इज योर वैशाली। वैशाली, ये आपके तीसरे थे। चौथा देखते हैं। चौथा आपका जो महाजनपद था उसका नाम है माला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थनगर। कहाँ पे है ये? यूपी में। चलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए। देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थनगर। कैपिटल क्या है इसका? कुशीनारा एंड पावा। लिख दे रही हूं यहाँ पे, कुशीनारा एंड पावा। ठीक है। तो ये चारों के आप नाम लिख सकते हैं। देखिए नाम नहीं भी लिखिएगा तो थोड़ा बहुत अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो लिख लीजिए खुद से। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि वो जो 16 आपके महाजनपद है वो कौन कौन है। तो 4 मैंने बताया, अंगा, मगध, वाजी, माला। फिफ्थ वन इज योर काशी। काशी बनारस। समझ गए? कहाँ पे है? यूपी में। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वाराणसी
इन यूपी। कैपिटल क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी हो जाएगा। चलिए, सिक्स्थ वन इज योर कोसाला। क्या बोलते हैं इसको? कोसाला। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? फैजाबाद, गोंडा, बरेच। ये है कहाँ पे? यूपी में है, इन यूपी। इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल अयोध्या। लिख लीजिए इसको अयोध्या करके, ठीक है। चलिए, सेवेंथ वन इज योर वत्सा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? इलाहाबाद और मिर्जापुर, यूपी। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इन यूपी। कैपिटल क्या है इसका? कौसम्बी इज द कैपिटल, कौसम्बी। एट्थ वन इज योर छेदी। छेदी कहाँ है? बुंदेलखंड। कैपिटल क्या है इसका? शक्ति माती या सोतीवाती, इसको आप बोलते हैं शक्ति माती या सोतीवाती। नाइन्थ वन इज योर कुरु। कहाँ पे है ये? हरियाणा एंड दिल्ली के एरिया में है, हरियाणा एंड दिल्ली एरिया। क्या है इसका कैपिटल? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। टेंथ वन इज योर पंचला। पंचला बोलते हैं इसको। कहाँ पे है ये? रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी। रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी। कैपिटल कहाँ है इसका? अची छत्रा या कंपिल्या बोलते हैं, ठीक है। अही छत्रा एंड कंपिल्या। ये 10 हो गए। 6 और नाम है, बता देती हूँ आपको। सूरासेना। 11th वन इज योर सूरासेना। कहाँ पे है ये? ब्रज मंडल, ब्रज मंडल। इन कैपिटल क्या है? मथुरा। 12th इज योर मत्स्या। कहाँ पे है ये? अलवर, जयपुर, भरतपुर। कहाँ पे है ये? सब राजस्थान में है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन राजस्थान। कैपिटल क्या है इसका? विराटनगर, विराट नगर। 13th वन इज योर अवंती। कहाँ है? मलवा। अब 2 तरीके के अवंती है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो दोनों का कैपिटल अलग अलग होगा। तो नॉर्थ वाले का क्या है? उज्जैनी। क्या बोलते हैं इसको? उज्जैनी। एंड साउथ में जो है उसको क्या बोलते हैं? महेशमती, महेशमती। 14th वन इज योर अश्माका। क्या बोलते हैं इसको? अश्माका। ये नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में है, ठीक है। तो बिटवीन है ये नर्मदा एंड गोदावरी, गोदावरी रिवर। कैपिटल क्या है इसका? पोताना, पोताना या पताली। 15th वन इज योर गंधारा। क्या बोलते हैं? गंधारा। तो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसका कैपिटल क्या है? तक्षशिला। दूसरा कैपिटल क्या है? पुष्कालावती, पुष्कालावती। अब जो लास्ट है 16th नंबर का आपका महाजनपद, उसका नाम है कंबोजा। क्या बोलते हैं इसको? कंबोजा। कहाँ पे है ये? हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं रजापुर या हताका। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। नाम क्या हो गया? तो पहला है अंगा, दूसरा मगध है, तीसरा वाजी, चौथा माला, पांचवा काशी, छठा कोसाला, सातवां वत्सा
8वां छेदी, 9वां कुरु, 10वां पंचाला, 11 है आपका सुरासेना बोलते हैं, 12th नंबर मत्स्य है, 13th नंबर आपका अवंती है, 14th नंबर आपका अस्माका है, 15th इज योर गंधारा एंड लास्ट वन विच इज योर 16 इसको हम कम्बुजा बोलते हैं। तो ये आपके टोटल 16 के 16 आपके महाजनपद। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे, महाजनपद में दो तरीके के स्टेट थे, तो टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स थे, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, टू टाइप्स ऑफ स्टेट। पहला जिसको आप बोलते हो मोनार्कियल, मोनार्कियल, एंड दूसरा नॉन मोनार्कियल, नॉन मोनार्किकल, जिसको आप रिपब्लिकन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोनार्कियल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ये रूल्ड किया जाता है रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन। मतलब जो कंट्री होता है उसको एक सिंगल पर्सन रूल करता है। यूजुअली आपके जो किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, वो उस कंट्री को रूल करते हैं, सिंगल पर्सन। नॉन मोनार्कियल में क्या होता है, कोई भी किंग और क्वीन नहीं होते हैं, ठीक है, जो आपका रूल कर रहे हैं वो कंट्री में। बेसिकली ये रिपब्लिक कंट्री होता है, इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोल सकते हो। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया आपका क्या है, नॉन मोनार्कियल है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है। और मोनार्कियल में देखोगे तो कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल, इंग्लैंड हो जाए, जहां पे एक ही किंग क्वीन रूल करता है। तो दो टाइप्स के आपको स्टेट महाजनपद में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो मोनार्कियल में आता है, यानी कि जिसको रूल किया जाता है किसी किंग और क्वीन के द्वारा, और कौन कौन सा आपका नॉन मोनार्कियल है, यानी कि रिपब्लिकन है, जिसमें कोई भी आपका रूल नहीं करता है, कोई किंग और क्वीन इसको रूल नहीं करती है। तो दोनों का यहाँ पर हम स्टेट का नाम देख लेते हैं। तो मोनार्कियल में ना आपके टोटल 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं जिसमें किंग या क्वीन रूल कर रहे थे। और नॉन मोनार्कियल में ऐसे 8 स्टेट हैं जिसपे कोई भी किंग क्वीन का रूलिंग पावर नहीं था। ठीक है, तो चलिए नाम बता देते हैं। पहले हम मोनार्कियल का ही देख लेते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर रही हूं, यहां पर मोनार्कियल लिखते हैं। तो कौन से वो 10 स्टेट हैं, 10 स्टेट हैं बेसिकली यहां पर। अंगा, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कोसाला, पांचवा वत्सा, छठा छेदी, सातवां शूरसेना, आठवां मत्स्य, नौवां अवंती, लास्ट वन 10वां गंधार। ठीक है, अब हम यहां पर देख लेते हैं जो कि है नॉन मोनार्कियल स्टेट्स। टोटल 8 स्टेट्स हैं। पहला वाजी, दूसरा का नाम क्या है, यहाँ पे माला बोलते हैं इसको। तीसरा कुरु, फोर्थ वन इज योर पांचाल, फिफ्थ वन इज योर कंबोजा, सिक्स्थ वन इज योर शाक्या, सेवेंथ वन इज योर कोलियास, एंड लास्ट वन इज योर विच इज द 8th वन मोरिया। तो ये टोटल जो है आपके 8 नॉन मोनारिकल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपका मोनारिकल कौन कौन सा हो गया, ये टोटल 10 यहाँ पर लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड इधर 8 है जो कि नॉन मोनारियल है। चलिए आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, जिसकी बात कर रहे हैं हम राइज ऑफ मगध के बारे में। राइज ऑफ मगध, थोड़ी डिटेल्स इसकी भी देख लेते हैं। इंडिया का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, वो 6th सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ था। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी से इनका जो स्ट्रगल था बेसिकली 4 स्टेट के बीच में था। ठीक है, बिटवीन 4 स्टेट। पहला था जिसको हम मगध बोलते हैं, मगध इटसेल्फ। दूसरा था जिसको हम कोसाला बोलते हैं।
थर्ड वन इज योर वत्सा एंड फोर्थ वन इज योर अवंती। पूरा का पूरा हिस्ट्री का स्ट्रगल था ना, जो पूरा का पूरा गेम था, ये 4 स्टेट्स पे थे, मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती। अब इन चारों में आप देखोगे ना कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अगर स्टेट की बात की जाए तो मगध आपका वन ऑफ द पावरफुल स्टेट था इस टाइम पे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री में जो सबसे पावरफुल किंगडम है उसका नाम क्या है? मगध नाम है, जो सक्सीड हुआ था इन फाउंडिंग एन एम्पायर। आयरन के सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट्स होते थे ना, वो आपको राजगृह में होता था, और आपको पता है राजगृह मगध का कैपिटल था। ठीक है, तो आयरन माइंस आप बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो जो रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स थे, रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स। मगध पहला किंगडम था, पहला स्टेट आप बोल सकते हो जिसने एलिफेंट का यूज किया था लार्ज स्केल में। तो दे यूज्ड एलिफेंट इन लार्ज स्केल एंड इट्स वॉर अगेंस्ट नेबर्स। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा हरियांग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो हरियांग का डायनेस्टी क्या टाइम पीरियड था इसका? 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ हरियांग डायनेस्टी। कौन था इसका फाउंडर हरियांग डायनेस्टी का? क्या नाम था उसका? बिम्बिसार। बिम्बिसारा फाउंडर थे इसके हरियांग डायनेस्टी के। ही वॉज अ कॉन्टेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध। ही वॉज अ कॉन्टेम्पोररी किसका? गौतम। इन्होंने शादी की प्रिंसेस कोसाला से, प्रिंसेस कोसाला इनकी वाइफ बिम्बिसार की, जिसको आप कोसाला देवी भी बोलते हैं। कोसाल के किंग जिनका नाम था प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत, ये उनकी सिस्टर थी वो कोसाला। दूसरा इनकी जो वाइफ थी उसका क्या नाम था? लिच्छवी। तीसरा मद्रा। इनको दौरी में ना, बिम्बिसार की जब शादी हुई थी, इनको दौरी में पता है क्या मिला था? काशी मिला था। जब उन्होंने प्रिंसेस कोसाला से शादी की थी, यानी कि कोसाल किंग जो थी प्रसन्नजीत, उन्होंने इनको दौरी में काशी गिफ्ट किया था। बिम्बिसार ने जीत लिया था अंगा को, तो ही कन्क्वर्ड अंगा। इनके अंदर में था अंगा। इन्होंने एक सिटी को बिल्ड किया जिसका नाम था न्यू राजगृह। तो बिम्बिसार के द्वारा एक सिटी बिल्ड किया गया जिसको आप क्या बोलते हो? न्यू राजगृह। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग बिम्बिसार। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर अजात शत्रु के बारे में। कौन थे ये अजात शत्रु? बिम्बिसार के बेटे थे। ये जो अजात शत्रु थे ना, बड़े अजीब इंसान थे। इन्होंने अपने बाप को ही मार दिया। अजात शत्रु, इन्होंने बिम्बिसार जो इनका फादर था उनको मार डाला, और जो उनका राजपाट था खुद ले लिया। ठीक है, किल्ड हिज फादर। ये बड़ी अग्रेसिव टाइप की इनकी पॉलिसी थी। ठीक है, अग्रेसिव पॉलिसी थी इनकी। इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर लिया काशी पे, जबकि काशी इनके पापा को एज अ दौरी में गिफ्ट मिला था। उस काशी को पूरी तरीके से अपने अंडर में कंट्रोल में अजातशत्रु ने कर लिया। इन्होंने एक फोर्ट को बिल्ड किया जिसका नाम था राजगृह। फोर्ट को बिल्ड किया राजगृह। अजातशत्रु के बेटे का क्या नाम था? उदयन। इनको क्या बोलते हैं? उदयन। अजातशत्रु के डेथ के बाद उनके सन ने राजपाट संभाला। कौन सी बीसी थी ये? 460 बीसी से लेकर के 440 बीसी। इन्होंने फाउंडेशन किया किसका? एक सिटी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा, इसके द्वारा इस सिटी का फाउंडेशन किया गया था उदयन के द्वारा। और इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया राजगृह से। पहले इसका कैपिटल क्या था? राजगृह था, उससे उन्होंने शिफ्ट करके कर दिया पाटलिपुत्र। शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। उसके बाद उदयन सक्सीड किए गए अनुरुद्धा, मुंदा एंड नागादशक। जैसे नागादशक है ना, तब शिशुनाग डायनेस्टी का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी
कब आया? 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी, जब नाग दशक थे यहाँ पे। बड़ी अनवर्दी रूलर थे, बिल्कुल ही वो वर्दी नहीं थे इस इसको रूल करने के लिए, इस डायनेस्टी को रूल करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो लोगों के बीच में इसमें इलेक्शन किया गया। तो इसके जो किंग बने उनका नाम क्या था? इलेक्ट करके जो यहाँ पर किंग बनाया गया उनका नाम था सिसुनाग। अब इनका जो सिसुनाग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था यहाँ पर वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रदयोता डायनेस्टी ऑफ अवंती। इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। अब उसके बाद 100 साल लड़ाई होने के बाद मगध का हिस्सा बन गया अवंती, ठीक है, मगध रूल का हिस्सा कौन बन गया? फिर अवंती बन गया। अब सिसुनाग सक्सीड किया गया किसके द्वारा? कालाशोका के द्वारा, जिन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था। कालाशोका ने, मैंने बताया था ना आपको, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था कहाँ पे? वैशाली में, इन वैशाली। तो अब ये आ गए। इसके बाद आया आपका जिसको हम बोलते हैं नंद डायनेस्टी, नंद या नंदा डायनेस्टी आप बोलते हैं, नंदा डायनेस्टी। कौन से बीसी में था ये? 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी तक था आपका नंदा डायनेस्टी। सीसु डायनेस्टी को यहाँ पर डिफीट कर दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया। किसके द्वारा वो ओवरथ्रोन किया गया? महापद्मा के द्वारा, इसको बोलते हैं महापद्मा, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया न्यू लाइन ऑफ किंग, जिसको आप नंदा बोलते हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया नंदा डायनेस्टी। परास्त करने के बाद शिशुनाग को महापद्मा ने एक डायनेस्टी को क्रिएट किया जिसको आप नंदा बोलते हैं। अब ये जो महापद्मा थे इनको सक्सीड किया गया इनके जो 8th नंबर के सन थे, 8th नंबर जो इनका सन था, ठीक है, उनके द्वारा इनको सक्सीड किया गया, सक्सीडेड बाय 8th नंबर सन। अब इस डायनेस्टी के जो लास्ट आपके रूलर थे, क्या नाम था उनका? धनानंदा। धनानंदा, धनानंदा के टाइम में ही इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ था इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 बीसी में। धनानंदा के टाइम में अलेक्जेंडर की एंट्री हो गई 326 बीसी। अब आपका जो नंदा डायनेस्टी था कब एंड हुआ था, खत्म कब हुआ? ये 322 से लेकर के 321 बीसी में इसका एंड हो गया। फिर आया आपका अनदर डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा मौर्यन डायनेस्टी लाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो इसके फाउंडर थे। तो इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा इसका, वैसे आप लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख। तो पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपदा वाज, क्या है कैपिटल इसका? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या कोशाला। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या है इसका कैपिटल? इसका कैपिटल है वैशाली। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है ये वाजी? तो इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशाला महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। इसका पार्ट है महाराष्ट्र का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का या यूपी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मॉडर्न डे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कोसाला है? तो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहरेच इन यूपी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया। आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया था, कुरु, मगध, काशी एंड कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगध इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाय द रिवर। कौन से रिवर के बीच में आपका मगध है, सराउंडेड है? एसएससी सीजीएल 2023 पूछा था आपसे। गंगा झेलम, गंगा यमुना, गंगा सोन या गंगा घाघरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा एंड सोन इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको मगध के बारे में क्या बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आपका महाजनपद में से एक है। 6th सेंचुरी एडी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर कौन था? मगध था। क्यों?
यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको रिवर्स देखने को मिलते थे, और जो भी इनकी लैंड थी काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। और अभी करंट में मगध आपका बिहार रीजन में आता है। इसका आपको 2-3 और पॉइंट्स बता देती हूँ। जब बिंबिसार इसके फाउंडर थे, जब बिंबिसार आए थे, तो बिंबिसार के टाइम में मगध का कैपिटल क्या था? राजगृह। उसके बाद जब उदयन आए तो उदयन ने इसका कैपिटल चेंज करके क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कर दिया। फिर जब आपके शिशुनाग आए थे तो चेंज करके वैशाली कर दिया। अगेन जब आपके कालासा को आए थे तो उन्होंने चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र कर दिया। तो ये आपके मगध के कैपिटल्स थे। चलिए, इन द एंशिएंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, साउथ ऑफ द गंगा को क्या बोलते हैं? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। मगध, कोसाला, अंगा या मत्स्या, इसको बोलते हैं मगध। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash in Bihar was the capital of Magad for several years. Later, the capital was shifted to Patliputra, present day Patna. Higher secondary 2022 में पूछा था। कितना बेसिक सवाल पूछा था? 4 ऑप्शन से, लुम्बिनी, कलिंगा, मथुरा या राजगृह। तो पहले क्या था कैपिटल इसका? राजगृह था। बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना इसको बोलते हैं। तो ये कौन, किन के टाइम में इसको राजगृह इनका कैपिटल था? तो इन जब बिंबिसार थे तो बिंबिसार के टाइम में मगध का जो कैपिटल था राजगृह था। जब उदयन आए तो उदयन ने इसको शिफ्ट कर दिया टू पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूलर्स ऑफ महाजनपद इन द एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड द टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। एसएससी एमटीएस 2022, 1/3, 1/5, 1/6 एंड 1/4। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, जो रूलर्स थे ना महाजनपद के, वो टैक्स कलेक्ट करते थे जिसको हम बोलते थे भागा, जिसको हम भागा के नाम से जानते। किससे टैक्स कलेक्ट करते थे? उस टाइम के जो भी फार्मर्स वगैरह होते थे ना, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो रूलर्स थे जनपद के। तो कितना वो टैक्स यहाँ पर लेते थे, कलेक्ट करते थे? तो 1/6 जो भी वो प्रोड्यूस करते थे ना फार्मर्स, उसका 1/6 टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द रूलर्स ऑफ महाजनपद। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नेम ऑफ द रूलर एम्पायर इज करेक्टली मैच्ड? महापद्मानंदा, मगध एम्पायर, अजात शत्रु, मौर्यन एम्पायर। एसएससी एमटीएस 2022। 4 ऑप्शन है, ओनली सेकेंड, नीदर वन नॉर टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या ओनली फर्स्ट। महापद्मानंदा मगध एम्पायर में थे। शिशुनाग डायनेस्टी जो था उसको ओवरथ्रोन किया गया था, किसके द्वारा? महापद्मानंदा के द्वारा। तो ये मगध एम्पायर में थे। आजाद शत्रु भी आपके मगध एम्पायर में थे, मौर्य एम्पायर में नहीं थे। और ये किसके सन थे? बिंबिसार के सन थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आजाद शत्रु रूलर ऑफ हरियांग डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, अभी जस्ट बताया, सीजीएल 2020 में पूछा गया था, नागदशक, उदयन, अनुरुद्धा या बिंबिसार। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। और आजाद शत्रु के सन का क्या नाम था? उदयन नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following was the last ruler of Nanda dynasty? CGL 2020 में पूछा गया था। धनानंदा, पंदुका, गोविशनाका या कैवारता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनानंदा इज योर करेक्ट आंसर। और ये धनानंदा ही थे जिनके टाइम पीरियड में आपका अलेक्जेंडर, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ था। तो धनानंदा के टाइम में ही आक्रमण किया था अलेक्जेंडर ने, इन्वेजन हुआ था ऑफ अलेक्जेंडर। कौन सा बीसी था ये? 326 बीसी। और कहां पे किया था? इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और इसी के साथ आपका नंद डायनेस्टी का एंड भी हो गया, खात्मा भी, खत्म भी। नंद डायनेस्टी कब हुआ था? जब धनानंदा थे। तो 322 से लेकर के 321 बीसी के बीच में इसका खात्मा हो गया। और इसके बाद एक अनदर डायनेस्टी आ गई जिसको हम मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, मौर्यन डायनेस्टी।
अब इसके बारे में हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे महाजनपद से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस तरीके के सीरीज को। अगर आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ठीक है, शेयर भी कर दे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़िया तरीके से आप लोग एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए।